नमस्कार दोस्तों, यूमिस कॉइन चैनल से मैं श्याम शुक्ला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्मारक सिक्कों से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, ये सभी स्मारक सिक्के लगभग स्केयर और वेरी स्केयर और रेयर की श्रेणी में आ गए हैं। इसलिए इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। और यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 5 रुपये डिनोमिनेशन के सिक्कों में ये पहला स्मारक सिक्का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सिक्का वर्ष 1985 में इंदिरा गांधी जी की स्मृति में देश की केवल 2 मिनटों हैदराबाद और बॉम्बे से इसको जारी किया गया था। ये सिक्के कॉपर निकल धातु से 12.6 ग्राम वजन में बनाए गए थे और इनका शेप सर्कुलर और इनकी एज सिक्योरिटी एज होती है। दोस्तों, ये सिक्के का ओवरस्लुक होता है जिसमें सेंटर में अशोक स्तंभ और उसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते और उसके नीचे डिनोमिनेशन 5 लिखा हुआ है। जब हम इस सिक्के के अशोक स्तंभ के दाईं ओर देखते हैं तो अंग्रेजी में इंडिया और रुपीस और बाईं ओर हिंदी में भारत और रुपए लिखा हुआ है। सर्कल पर किनारों पर जब आप देखते हैं तो इसमें टीथ डिजाइन बनी होती है। और दोस्तों, जब इस सिक्के का रिवर्स लुक देखते हैं तो बिल्कुल बीच में सेंटर में आपको इंदिरा गांधी जी का पोर्ट्रेट और उसके दाईं ओर अंग्रेजी में इंदिरा गांधी, बाईं ओर इंदिरा गांधी हिंदी में और पोर्ट्रेट के ठीक नीचे उनके जन्म और मृत्यु के वर्ष लिखे हुए हैं और उनके नीचे मिंट मार्क दिया गया है। तो दोस्तों, ये सिक्के भारतवर्ष की 2 मिनटों से जारी किए गए थे, मुंबई और हैदराबाद। दोनों ही सिक्के यूएससी कंडीशन में आपको मात्र 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक दिला सकते हैं। दोस्तों, फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत 10 रुपये से 20 रुपये तक ही होती है। इसमें दूसरा सिक्का जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म शती पर जारी किया गया ये 5 रुपये का सिक्का होता है। इसका वजन भी 12.6 ग्राम और शेप सर्कुलर और इसका जो आवर्स लुक होता है ठीक इंदिरा गांधी जी के सिक्के की तरह ही होता है। और जब हम इसके रिवर्स साइड की बात करते हैं तो सेंटर में नेहरू जी का पोर्ट्रेट और उसके दाईं ओर जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी में और बाईं ओर हिंदी में जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट के ठीक नीचे आपको जन्मशती और 1989 वर्ष और उसके दाईं ओर आपको अंग्रेजी में सेंचुरी लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, ये वर्ष 1989 में जारी किए गए 2 मिनटों से इन सिक्कों को जारी किया गया था, बॉम्बे और हैदराबाद। दोनों सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में कीमत 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक ही होती है। फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्के 25 रुपये से 30 रुपये दिला सकते हैं। दोस्तों, अब इस सीरीज का अगला जो सिक्का है उसमें देखिए आप, कॉपर धातु निकल के महंगे हो जाने के कारण इन सिक्कों का वजन 9 ग्राम कर दिया गया था। ये सिक्का श्रम जगत आईएलओ की थीम पर वर्ष 1994 में देश की 3 मिनटों से इसको ढाला गया था, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। कलकत्ता की मिंट से इसे नहीं डाला गया था। तो दोस्तों, इन सिक्कों में बॉम्बे और नोएडा के जो सिक्के होते हैं वो वेरी स्केयर की कैटेगरी में होते हैं, जिनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में आपको 1000 रुपये तक मिल सकती है। लेकिन इसमें एक काफ़ी महंगा सिक्का होता है जो कि हैदराबाद मिंट का सिक्का होता है। वो सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 1500 रुपये तक दिला सकता है, कैटेगरी में आता है।
जब हम अगले स्मारक सिक्के की बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर की थीम पर बना हुआ ये सिक्के का रिवर्स लुक होता है और ये इस सिक्के का अवर्स लुक होता है। इनका वजन 9 ग्राम ही होता है। दोस्तों, ये सिक्के भारतवर्ष की केवल 3 मिनटों से ही ढाले गए थे, बॉम्बे, नोएडा और हैदराबाद। बॉम्बे और नोएडा के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको मात्र 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक दिला सकते हैं, जबकि हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 1200 रुपये से लेके 1500 रुपये तक दिला सकता है। इसके बाद स्मारक सिक्कों में अगला सिक्का संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं जयंती पर जारी किया गया था और इसे भी वर्ष 1995 में ही जारी किया गया था। ये सिक्के का रिवर्स लुक आप देख सकते हैं। ये सिक्का देश की केवल 2 ही मिनटों से जारी किए गए थे। तो दोनों की कंडीशन यदि यूएनसी कंडीशन होती है तो इसमें आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगला स्मारक सिक्का तमिल सम्मेलन की थीम पर बनाया गया ये सिक्का भारतवर्ष की केवल 2 ही मिनटों से इसे ढाला गया था, बॉम्बे और नोएडा। बॉम्बे मिंट का सिक्का और नोएडा मिंट का सिक्का दोनों ही मिंट के सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं और दोस्तों, इनकी यूएनसी कंडीशन में जो कीमत होती है वो 800 रुपये से लेके 1200 रुपये तक आपको मिल सकती है। दोस्तों, ये सिक्का बहुत ही खास है। इसको आप अपने संग्रह में कलेक्ट करके जरूर रखिए। ये भविष्य में आने वाला बहुत ही अच्छा सिक्का होगा। तो दोस्तों, अगला स्मारक सिक्का मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये देश की 3 मिनटों से इनको ढाला गया था, बॉम्बे, नोएडा और हैदराबाद। तो दोस्तों, इसमें बॉम्बे का जो सिक्का होता है यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपये से 800 रुपये तक दिला सकता है और यदि आपके पास नोएडा मिंट का सिक्का है तो नोएडा मिंट का सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपये तक दिला सकता है और यदि हैदराबाद मिंट का सिक्का आपके पास है तो उसके आपको यूएनसी कंडीशन में 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक मिल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला सिक्का दादा भाई नौरोजी की थीम पर 3 मिनटों से जारी किए गए थे। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। दोस्तों, इस सिक्के को नोएडा मिंट से नहीं ढाला गया था। ये सिक्का जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये भी 9 ग्राम वजन में कॉपर निकल धातु से बना हुआ सिक्का होता है और इन सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में जो कीमत होती है वो नामात्र 150 रुपये तक ही होती है। दोस्तों, फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्के नहीं बिकते हैं। इसके बाद अगला सिक्का भगवान महावीर की थीम पर बनाया गया ये सिक्का देश की केवल 2 मिनटों से इसे जारी किया गया था। दोस्तों, दोनों ही मिनटों के जो सिक्के होते हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको मात्र 150 रुपये तक ही। दोस्तों, अगला सिक्का के कामराज की थीम पर देश की केवल 2 ही मिनटों से इसको ढाला गया था, हैदराबाद और मुंबई। दोस्तों, हैदराबाद का यूएनसी ग्रेड में आपको ये सिक्का 200 रुपये तक दिला सकता है और यदि आपके पास इसमें बॉम्बे मिंट का सिक्का है तो बॉम्बे मिंट का सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 500 रुपये से 600 रुपये तक दिला सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो इस वीडियो का अंतिम स्मारक सिक्का है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी जानकारी के लिए। तो दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये जो सिक्का देख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की थीम पर या उनकी जन्मशती पर वर्ष 2004 में जारी किया गया ये सिक्का देश की केवल 1 ही मिंट कलकत्ता से इसे ढाला गया था। ये सिंगल मिंटेज कॉइन होता है जो कि आगे आपको भविष्य में बहुत अच्छी कीमत दे सकता है। तो दोस्तों, इस सिक्के को आप अपने कलेक्शन में ज़रूर रखिए ताकि आने वाले भविष्य में वो आपको अच्छी कीमत दिला सके। तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम सिक्का था। तो आपने मेरे वीडियो को वॉच किया और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
दोस्तों नमस्कार। अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।